जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने ललितपुर के गिन्नौट बाग में जनसभा को किया संबोधित। बताते चले कि ललितपुर जिले के विधानसभा 226 और मेहरौनी 227 प्रत्याशी को पार्टी की मजबूती को लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने जनसभा को संबोधित किया है। ललितपुर से प्रत्याशी वंदना मेहता ने बताया कि जन अधिकार पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को जनता का विश्वास कायम रखने और पार्टी की मजबूती को लेकर ललितपुर जिले के गिन्नौट बाग में जनसभा को संबोधित किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया पहरा न्यूज में। और इस वक्त हम मौजूद है जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी वंदना मेहता के पास, जो लगातार डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है। और आज बाबू कुशवाहा जी ने भी जनसभा को संबोधित किया है। तो यहाँ पे जो जनसंपर्क किया जा रहा है और लगातार हम यहाँ जो लोग मौजूद हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे आखिर क्या मंशा है दीदी को लेके, किस तरीके से जो है जनता का प्यार उनको मिल रहा है। तो दीदी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बताइए दीदी, आज बाबू कुशवाहा जी आए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, माननीय रामकरण कसर जी यहाँ हेलीकॉप्टर के द्वारा कदमसा पर हेलीपैड पर गिन्नौट पार्क में हम सब जो है ग्रामवासियों को यहाँ संबोधित करने के सभा को आए हुए थे, जैसा कि आप भी जानते हैं, आपको भी अवगत है। सॉरी। तो किस तरह से आपको क्या लग रहा है जो जनता का किस तरह का प्यार आप लोगों को देखने को मिल रहा है? जनता का तो देखिए अब पूरा सहयोग मिल रहा है और 1 लाख वोटों से ज़्यादा हम लोग जीत कर आप प्रत्याशी के रूप में ललितपुर में उभरी हुई है। और मैं डोर टू डोर जाकर मैं जनसंपर्क कर रही हूँ। हमारे जो माताएं बहनें हैं, पिता तो बुजुर्ग हैं, आप इससे देख ही सकते हैं कि युवा हमारे साथी हमारे आसपास ही देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। इन्हीं से बहुत जाम लगा। इन्हीं लोगों से आप पूछिए कि आगे ये लोग क्या चाहते हैं। यानी हमें पूरा जन समर्थन मिल रहा है, यानी एक पर्टिकुलर एक समाज से नहीं, सभी लोगों से। तो दीदी, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है इसके पहले भी काम किया, तो किस तरीके से अभी तक काम किया गया और क्या उम्मीद करती हैं आप? काम तो ऐसा है भाई साहब, मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं जन अधिकार पार्टी की जिला प्रभारी नसीम अबान है, महिला प्रकोष्ठ। इस पार्टी में महिलाओं के लिए मान सम्मान हर चीज़ मिलेगी आपको। अभी तक कोई पार्टी को देख लीजिए आप, किसी महिला को टिकट तो नहीं दी। हमारे बाबूजी ने महिला के लिए कितना सम्मान दिया कि आज विधायक का टिकट दिया। इसलिए हम लोग इस पार्टी से और दीदी से इसलिए चाह रहा कि हम महिलाओं की, अगर आज दीदी विधायक बन गई, ललितपुर जिले की तमाम महिलाओं की, मुस्लिम, ईसाई, सिख, हिंदू, कुशवाहा, कोई भी समाज की महिला है, सबसे पहले तो हम लोगों की इज्जत बढ़ जाएगी। ललितपुर जिले में कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, महिला है तो हम लोगों की सुनाई होगी। आप इसलिए आप इन सब के लिए, हमारी दीदी के लिए भारी मतों से, हमारी मुस्लिम समाज में भी बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज है उनके लिए कि महिलाओं के लिए समान सम्मान मिल रहा है। और दीदी के लिए भारी मतों से जिता के दिखाएंगे। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, ओवैसी जी के लिए उनकी लड़ाई है और हम लोग पीछे खड़े हैं। उनकी लड़ाई पे बाबूजी जो लड़ रहे हैं महिलाओं के लिए कि जितनी जिसकी संख्या वाली उसकी हिस्सेदारी, तो जितनी महिलाएं हैं उतने पुरुष हैं दुनिया में या इंडिया में या उत्तर प्रदेश में। तो नारा कितना अच्छा दिया आप जो बाबूजी ने कि जितनी जिसकी संख्या वाली उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हम लोग को हक हिस्सा मिला इस पार्टी में। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हम लोग का हक का है, एक महिलाओं के लिए हक मिल रहा है, हिस्सा मिल रहा है महिलाओं के लिए। तो सबसे बड़ी मान सम्मान की बात हमारी जी है। और दीदी जी के आप सामने ही देख रहे हैं, बाबूजी ने टिकट दिया है, तो आप हमारी दीदी के लिए आपसे भी निवेदन है, तमाम पत्रकारों से, एक महिला खड़ी हुई है तो हम लोगों के मान सम्मान के लिए आप लोग ऐसी न्यूज़ दें कि हम लोगों की इज्जत, वैल्यू और वोट सब कुछ बढ़ जाए। शुक्रिया। तो देखिए, और अभी तो फिर दीदी मतलब आपको क्या लगता है, आपको कि कितना प्रतिशत आप जो है जनता आपको सहयोग करेगी? ये आप जनता से थोड़ा सा दीदी, थोड़ा सा अभी देखिए, जनता जनार्दन से भी आप अवगत जाने पूछिए। और मेरे हिसाब से तो भाई मैं पूरा अपना 100% मेहनत कर रही हूँ, डोर टू डोर जा रही हूँ। तो जनता जनार्दन का सहयोग है। विकास कार्य जो अब तक के कार्यकाल में जिन लोगों ने नहीं कराया होगा वो मैं कराऊंगी। शिक्षा के क्षेत्र में मैं गरीब
जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको मुफ्त शिक्षा पूरा यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री शिक्षा करा दी जाएगी। एक समान शिक्षा पद्धति, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे वो अमीर का बच्चा हो। सड़कें बदहाल पड़ी है, तो जब हम शासन सत्ता में आप सबके सहयोग से आएंगे तब भाई उसको जो सरकार है जो काम नहीं कराया होगा वो देखा जाएगा। तो देखिए ये ललितपुर से 226 विधानसभा से जन अधिकार पार्टी से वंदना मेहता जी जो है यहाँ पे उतरी हुई हैं। तो बाकी और भी लोगों से बात करेंगे और भी तमाम लोगों की हकीकत जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं आपसे अपील करती हूँ कि यदि आज खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, गली गली में आग लगेगी, फिर बाबू सिंह याद आएगा। मेरे साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरी माताओं बहनों, यदि आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए है, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए है, अच्छा रोजगार चाहिए है, तो आपको गैस सिलेंडर का बटन दबाकर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को 2022 में सीएम बनाना होगा। जय जन अधिकार पार्टी, जय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। इसी के साथ में अपनी वाणी को प्रणाम देती हूँ। धन्यवाद। सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा कर्मी आज चुनावी सभा में आए हुए मेरे साथी भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र कश्यप जी, हमारे AIMIM के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अमीर खान जी, जन अधिकार पार्टी के बुंदेलखंड प्रभारी भाई कृष्ण नारायण जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी शिवशरण कुशवाहा जी, सुनीता कुशवाहा जी, मंच पर बैठे हुए सभी हमारे AIMIM के सभी पदाधिकारीगण, जन अधिकार पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आज की इस चुनावी रैली में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हमारे सभी सुरक्षा कर्मी साथियों, चुनाव का मौका है। चुनाव के मौके में सारी पार्टियों के लोग आप लोगों के बीच में आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं और सबका एक ही मकसद है कि वो अपनी बातों से आपको कन्विंस करें, सहमत करें और आपका वोट वो अपनी पार्टी के खाते में डलवाएं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग भी आपके बीच में आए हैं, लेकिन आपको इसमें ज्यादा विचार करने की जरूरत है कि 5 साल में जब आपको सरकार बनाने का मौका मिलता है, आपको यहाँ MLA चुनने का मौका मिलता है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि जिसको आप वोट देकर के जिताते हैं उससे आपका और आपके बच्चों का क्या भला हो सकता है। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए कि 5 साल में जो हमें वोट डालने का मौका मिलता है उससे हमें शिक्षा अच्छी हो, किसानों की समस्या का समाधान, जब हम अपने वोट का इस्तेमाल चुनाव के मौके पर भावनाओं में बह करके देते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर देते हैं या गाय माता के नाम पर देते हैं, हिंदुत्व के नाम पर देते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, समाजवादी हैं, उस नाम पर हमारा वोट लेते हैं। क्या ये लोग वोट लेने के बाद हमारे और हमारे बच्चे के बारे में इन्होंने कभी कुछ सोचा, कभी कुछ किया? ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से सोचने और समझने की जरूरत है। चुनाव के मौके में तो जो नेता कभी आपके दरवाजे में नहीं आते, वो आपके दरवाजे घूमते हैं। खटिया में अगर बैठानी है तो सिराने नहीं बैठते, पैतरने बैठते हैं, पैर को हाथ लगाते हैं, लेकिन जीतने के बाद क्या वो आपके विकास के बारे में, आपके बच्चों के विकास के बारे में कभी वो सोचते हैं? कभी वो लौट के आते हैं? जब लोकसभा का चुनाव हुआ 19 में, तो मैं काफी दिनों ललितपुर में रहा हूँ।
और बहुत जगहों में गया हूँ, मैं छोटी बड़ी सभाएं में करता रहा। उस समय भी मैं ये कहता था कि पुराने जमाने में लोग जब राजशाही थी तो राजा को भगवान का रूप कहते थे। जो राजा चाहता था वो होता था। लेकिन जब देश आजाद हुआ, हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा, देश के निर्माताओं ने ये सोचा कि हमारे देश में राजशाही सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है, लोकतंत्र होना चाहिए। जिसको लोग चुने वो राजा बने, वो सरकार बनाए और जिंदगी भर के लिए ना हो, 5 साल के लिए। अगर वो जनता के लिए ठीक काम करे तो 5 साल बाद जब चुनाव हो तो जनता उसे दोबारा चुने। अगर वो जनता के लिए ठीक काम ना करे तो 5 साल बाद जनता उसे कुर्सी से नीचे उतारे। आपने 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा है, आज भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ रोजगार, महंगाई कम करेंगे, किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे। क्या इन 5 सालों में हमारे बच्चों को रोजगार मिला? महंगाई कम हुई? क्या किसान की आमदनी 2 गुना हुई? ये आपको अच्छी तरह से सोचना है और समझना है। जब एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो 5 साल पहले भी हमें जाना है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा घोषणा पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया, तो समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया और बहुत अच्छे वादे किए। 5 साल पहले वाली भी सरकार को आपको याद करना है। जब आपकी जमीनों में कब्जा होता था, आपके साथ मारपीट होती थी, थाने में जब आप जाते थे तो सुनाई नहीं होती थी। कानून व्यवस्था की दृष्टि में अगर मैं कहूँ तो आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए और समाजवादी पार्टी में देखिए तो कानून व्यवस्था में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1500-1700 थाने में कुछ लोग